आज हम बात करेंगे असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन और इससे संबंधित शिरूर मठ केस के बारे में। इस टॉपिक से संबंधित जिन विषयों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे वे हैं असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन क्या है, इसको अपनाने के सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या कारण थे और इससे संबंधित मूल अधिकार कौन कौन से हैं, इसका विकास या निर्माण कैसे हुआ और इसकी आलोचनाएं क्या क्या हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस डॉक्ट्रिन से संबंधित मूल अधिकारों की। इस डॉक्ट्रिन से संबंधित जो मूल अधिकार इस डॉक्ट्रिन से प्रमुख रूप से जुड़ा हुआ है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका संविधान में उल्लेख हमें आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक मिलता है। जब आपको अपने धर्म को मानने, उसके अनुरूप आचरण करने, उसका प्रचार करने या उससे संबंधित मामलों का प्रबंधन करने से राज्य द्वारा रोका जाता है, तो आप कोर्ट जाकर अपने धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार को बहाल करने की मांग कर सकते हैं। उस समय कोर्ट इस बात की जांच करता है कि वह धर्म से संबंधित मामला आपके धर्म की असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का हिस्सा है या नहीं। अगर वो आपके धर्म की असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का हिस्सा है तो सरकार को उस धार्मिक मामले को विनियमित करने का अधिकार नहीं होगा। अर्थात सरकार आपके उस धार्मिक मामले को नियंत्रित करने के लिए कोई भी कानून एवं नियम नहीं बना सकेगी। लेकिन आपके धर्म से संबंधित वह धार्मिक आचरण आपके धर्म के असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है, तो सरकार को इस मामले के संबंध में कानून एवं नियम बनाकर उस धार्मिक आचरण को विनियमित करने का अधिकार होगा और आपको सरकार द्वारा बनाए गए कानून एवं नियम के दायरे में रहते हुए ही उस धार्मिक आचरण को अंजाम देना होगा। अब आइए ऊपर चर्चा किए गए कुछ शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं। जिस प्रकार हमने चर्चा की थी कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। यहाँ धर्म का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध किसी भी धर्म से हो सकता है और उस धर्म के अनुसार आचरण करने का मतलब है कि आप चाहे तो तिलक लगाए, चाहे तो टोपी पहने और चाहे तो पगड़ी बांधे। आप मंदिर में पूजा करने जाए, आप मस्जिद में नमाज पढ़ने जाए या गुरुद्वारे में लंगर में सेवा देने जाए, आप किसी भी धार्मिक आचरण कोई भी धार्मिक आचरण अपना सकते हैं और आप जिस धर्म में विश्वास करते हैं उस धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं। जिस प्रकार ईसाई मिशनरियाँ ईसाई धर्म का प्रचार करती है, इस्लाम धर्म से संबंधित अनुयायी इस्लाम धर्म का प्रसार करते हैं और औरों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं और इसके लिए धर्मांतरण जैसे एक साधन का उपयोग करते हैं। और आप जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म से संबंधित मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार भी रखते हैं। मतलब मंदिर में पूजा कैसे होगी, मस्जिद में नमाज कैसे होगी और गुरुद्वारे में लंगर की व्यवस्था कैसे की जाएगी, ये सब उस धर्म को मानने वाले अनुयायियों का आंतरिक मामला है और उसी धर्म के अनुयायी इन सब मामलों का प्रबंधन करेंगे। राज्य को यह हक नहीं होगा कि वो इन मामलों में हस्तक्षेप करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन क्या है। यह एक तरीका है जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट यह डिसाइड करता है कि उसके समक्ष उपस्थित मामला उस धर्म के असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का हिस्सा है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट के जरिए इस कार्य को अंजाम देता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच करता है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत दावा किए जाने वाला विषय उस धर्म के मूलभूत सिद्धांतों के अनुरूप है या नहीं। दोनों पक्ष के वकील इस संबंध में अपने दलीलें पेश करते हैं और उस आधार पर जज अपना फैसला देते हैं। इस डॉक्ट्रिन के अनुसार धार्मिक मामलों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, मूलभूत धार्मिक आचरण, और दूसरा है नॉन असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस अर्थात गौण धार्मिक आचरण। अब बात करते हैं इस डॉक्ट्रिन का विकास कैसे हुआ। शिरूर मठ केस 1954 से इस डॉक्ट्रिन के निर्माण की शुरुआत होती है और आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए अन्य लैंडमार्क जजमेंट से ये डॉक्ट्रिन और अधिक स्पष्ट होती जाती है। यहाँ मठ का अर्थ एक संस्थान से है जहाँ आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी और
इसका मठ का एक आचार्य होता था जो इसके शिष्य जो अन्य सन्यासी होते थे को शिक्षा देने का कार्य करते थे। और इन सभी के रहने और खाने की व्यवस्थाएं मठ में होती थी। कुछ जगहों पर ये मठ मंदिर के पास होते थे और मंदिर से संबंधित कार्यों का प्रबंधन करने का कार्य भी ये मठों द्वारा ही किया जाता था। और इन कार्यों में आरती करना, मंदिर में आए दान का प्रबंधन करना, पुजारी एवं सहायकों की नियुक्ति करना इत्यादि शामिल था। वापस बात करते हैं शिरूर मठ केस की। शिरूर मठ उन 8 मठों में से एक मठ था जो उडुपी मंदिर के धार्मिक कार्यों का प्रबंधन रोटेशन बेसिस पर करते थे। हर 2 वर्ष बाद यह जिम्मेदारी अन्य मठ को स्थानांतरित होती थी। इस दौरान एक धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन भी किया जाता था और दक्षिणी भारत के अधिकांश ब्राह्मण इस धार्मिक अनुष्ठान में सम्मिलित होते थे और इनके खान पान की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी उसी मठ की होती थी। इसमें मठ का अच्छा खासा पैसा खर्च होता था। इसके अलावा मंदिर के मामलों के प्रबंधन में भी मठ का पैसा खर्च होता था। यह मठ मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आते थे और मद्रास प्रेसिडेंसी द्वारा हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट के अनुसार धार्मिक मामलों के प्रबंधन में मठ के कार्यकलापों की निगरानी करने के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाती थी। आगे चलकर वित्तीय साधनों की कमी और वित्तीय मामलों के खराब प्रबंधन के कारण शिरूर मठ कर्जे में डूब जाता है और उसका कर्जा बढ़कर 1 लाख तक पहुंच जाता है। हमें यहाँ पर यह याद रखना होगा कि 1954 में 1 लाख एक बड़ी कीमत हुआ करती थी। मठ को कर्जे से उबारने के लिए और वित्तीय मामलों के बेहतर प्रबंधन हेतु मद्रास प्रेसिडेंसी ने हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल बोर्ड के अंतर्गत एक स्कीम के तहत एक अन्य व्यक्ति की नियुक्ति की। मठाधिपति का यह मानना था कि वह व्यक्ति एक वकील के प्रभाव में मठ के सभी कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता था और मठाध्यक्ष को एक कठपुतली के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था। इसलिए मठाध्यक्ष ने HRC बोर्ड द्वारा नियुक्त इस व्यक्ति को उसके पद से निष्कासित कर दिया और मंदिर संबंधी खर्चों के सारे डॉक्यूमेंट सौंपने को कहा, जिसे देने से उसने मना कर दिया और ये मामला इस तरह कोर्ट में चला गया। यहाँ प्रश्न यह था कि मठ से संबंधित मामलों का प्रबंधन, विशेषतः वित्तीय मामलों का प्रबंधन मठ के धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार के अंतर्गत आता है या नहीं, अर्थात धार्मिक मामलों के प्रबंधन करने के मूल अधिकार के अंतर्गत आता है या नहीं। या मठ से संबंधित वित्तीय मामलों का प्रबंधन करने का अर्थ पूजा के लिए पुजारी की नियुक्ति करने, उसको वेतन देने, आरती संबंधी सामग्री भोग लगाने के लिए फल मिठाइयों की व्यवस्था करने हेतु व्यक्तियों की नियुक्ति करने और उसको वेतन देने और मंदिर संबंधी अन्य कार्यों से है। और इस मामले में कोर्ट ने मठाधिपति के हक में फैसला दिया, जिसमें कोर्ट ने धार्मिक कार्यों को अंजाम देने संबंधी वित्तीय मामलों को धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता के मूल अधिकार के अंतर्गत माना। इस निर्णय में सर्वप्रथम असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट की चर्चा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अन्य देशों की न्यायपालिका द्वारा इसके प्रयोग का हवाला दिया। अब बात करते हैं एक अन्य केस की जो 1962 में घटित होता है। उस समय दाऊद बोहरा कम्युनिटी से संबंधित एक मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। इस समुदाय का संबंध इस्लाम धर्म से था। मामला यह था कि क्या कोई कानून इस कम्युनिटी के हेड को अपनी कम्युनिटी के सदस्यों में से किसी सदस्य को सजा के रूप में उस समुदाय से बेदखल करने के अधिकार से वंचित कर सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार इस समुदाय के हेड को यह अधिकार है कि वो अपने कम्युनिटी के सदस्यों में से किसी भी सदस्य को सजा के रूप में अपने कम्युनिटी से बेदखल कर सकता है, क्योंकि यह उस समुदाय के अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन करने के मूल अधिकार के दायरे में आता है और क्योंकि ऐसा कानून उसके इस अधिकार को बाधित करेगा, अतः वह कानून असंवैधानिक होगा। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने इस समुदाय के हेड के इस अधिकार को
उसके धर्म के असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का हिस्सा मानते हुए यह निर्णय दिया था। एक अन्य मामला 1983 में सुप्रीम कोर्ट में आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के उस आदेश को सही माना जिसमें उसने हिंदू धर्म से संबंधित एक पंथ आनंद मार्गी के अनुयायियों को उनके कर्मकांडीय नृत्य तांडव को सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित करने से रोक दिया। इसमें खोपड़ी एक चाकू के साथ इस धर्म के अनुयायी नृत्य करते थे, जो देखने में थोड़ा डरावना लगता था और मानव गरिमा के खिलाफ भी दिखता था। अतः सुप्रीम कोर्ट ने इसे धार्मिक मामलों के असेंशियल भाग में शामिल नहीं माना और पुलिस के निर्णय को सही ठहराया। एक अन्य मामला बीजो इमैनुअल वर्सेस कैरल लाजियो 1986 में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया और इस मामले में ईसाई धर्म के एक पंथ से संबंधित था, जिसमें कुछ बच्चों ने स्कूल असेंबली में राष्ट्रगीत गाने से मना कर दिया, तो उन्हें स्कूल अथॉरिटी ने स्कूल से निष्कासित कर दिया। वह इसके खिलाफ कोर्ट में चले गए, जहां फैसला उनके हक में आया और सुप्रीम कोर्ट ने इस निष्कासन को गलत माना, क्योंकि राष्ट्रगीत को न गाना उनके वाक के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अनुरूप ही है, साथ ही साथ उनके अंतःकरण की अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, उसके अनुसार आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता के मूल अधिकार के अनुरूप भी है। हालांकि संविधान में सरकार को इन मूल अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्रदान की गई है। सरकार को यदि कोई धार्मिक आचरण या अभिव्यक्ति कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाली लगे, या उसका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता हो, या वह नैतिकता के खिलाफ हो, तो सरकार उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। सबरीमाला केस 2018, इसमें विवाद का विषय यह था कि तमिलनाडु में अयप्पा स्वामी के मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि ये अवधि महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल की अवधि होती है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस अवधि में महिलाएं मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती, और ये मान्यता 1500 सालों से चली आ रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसको उस समुदाय के धार्मिक मामले के असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का हिस्सा न मानते हुए महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। हालांकि इस समुदाय ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का विरोध किया, जिसे सरकार ने बाद में एक अध्यादेश लाकर पलट दिया। अब बात करते हैं असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों अपनाया। क्या कारण थे कि सुप्रीम कोर्ट असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन को अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अनेक धार्मिक समुदाय ने धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ में संविधान के अन्य मुख्य प्रावधानों की अवहेलना करनी शुरू कर दी, जैसे धर्म ग्रंथों के मौजूदा रूढ़िवादी विचारों के आधार पर मूल अधिकारों के प्रयोग में बाधा उत्पन्न करने लगे। जैसे सबरीमाला केस में महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति न देकर उनके साथ असमान व्यवहार किया गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक मानते हुए सबरीमाला के अयप्पा स्वामी मंदिर में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी और उनके समानता के अधिकार को बहाल किया। इसी प्रकार सायरा बानो केस में एक तलाकशुदा महिला सायरा बानो को गुजारा भत्ता दिलाकर उसके गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार को बहाल किया। इसी प्रकार ये धार्मिक समुदाय धार्मिक स्वतंत्रता के आड़ में संवैधानिक आदर्शों जैसे समानता, न्याय, बंधुत्व इत्यादि के विरुद्ध कार्य करने लगे और नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी रूप देने में बाधा उत्पन्न करने लगे। जैसे नीति निर्देशक तत्वों में यह कहा गया है कि पर्यावरण का संरक्षण करें और पर्यावरण का संवर्धन करना राज्य की जिम्मेदारी होगी, और क्योंकि राज्य इस जिम्मेदारी को ढंग से नहीं निभा पा रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण के लिए दीपावली पर पटाखों जलाने पर प्रतिबंध लगाया। लेकिन लोगों के धर्म से अत्यधिक जुड़ाव के कारण यह आदेश जमीन पर लागू नहीं हो सका। अतः सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकार की रक्षा और संवैधानिक आदर्शों को बनाए रखने के लिए एक उपाय के रूप में असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन को अपनाया, जिसमें धर्म संबंधी विषयों को असेंशियल और नॉन असेंशियल भागों में बांट समानता, नागरिक अधिकार और मानव गरिमा की रक्षा की गई।
आखिरी टॉपिक रह गया है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट की आलोचना। इस टेस्ट की आलोचना यह है कि इस टेस्ट में कोर्ट धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को जानने के लिए धर्म ग्रंथों की गहराई से जांच पड़ताल करता है और अर्थात कोर्ट समक्ष उपस्थित मामले का धार्मिक परीक्षण करने लगता है। विशेषज्ञों का मानना है कि कोर्ट का दृष्टिकोण धार्मिक परीक्षण करने की बजाय उस मामले का परीक्षण संवैधानिक नैतिकता और वैधानिकता के आधार पर करना होना चाहिए। कोर्ट इस मामले को समानता, नागरिक अधिकार और मानव गरिमा की कसौटी पर परखे और इसके आधार पर ही अपने निर्णय का निर्माण करे, न कि धार्मिक परीक्षण के आधार पर। कोर्ट में तार्किकता का अहम स्थान होता है, जबकि धर्म में विश्वास एवं आस्था केंद्र में होते हैं। तो बेहतर होगा कि कोर्ट धार्मिक अध्ययन एवं विश्लेषण की बजाय संविधान की मूल आत्मा को ध्यान में रखते हुए मामले की संवैधानिकता का परीक्षण करे। अतः न्यायपालिका के निर्णयों का आधार संविधान होना चाहिए, किसी धर्म के धर्मग्रंथ नहीं। न्यायपालिका को संविधान के मूल्यों एवं आदर्शों को ध्यान में रखना चाहिए, किसी धर्म के मूल सिद्धांतों को नहीं।